ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अच्छा, जो लोग ये रेडियो पर सुन रहे हैं ना, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी का नाम चाहत है, वेलनेस हॉस्पिटल में काम करती है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी है। प्लीज अगर आपको दिख जाए तो मेरी तरफ से सॉरी कह देना, और अगर मुस्कुरा दे तो प्लीज मुझे बताइए जरूर। चाहते गाना सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे से। नीलकंठ भट्ट ध्यानी और चाहत राहिल बेग, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए। हम यस, हिंदू का हाँ, मुसलमान का माँ। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। चाहत तुम्हारे धर्म में तो कजन भाई बहन शादी तक कर लेते हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। मैडम जी, आज से मैं बीपी की गोली खाना बिल्कुल नहीं भूलूंगा, पर प्लीज आप नील को माफ कर दीजिए ना, प्लीज। इतना प्यार करते हैं आपके पति आपसे, प्लीज माफ कर दीजिए ना। नील अंकल को माफ कर दीजिए ना डॉक्टर आंटी, प्लीज। मैं 1 मिनट में आती हूँ। आप प्लीज हटिए यहाँ से। हेलो नील ना, डॉक्टर चाहता गुस्सा तो ठंडे नहीं हुआ। कोई बात नहीं सिस्टर, जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता मेरी कसरत जारी रहेगी। जी। क्या फायदा हुआ मैं खानदान से लड़ झगड़ कर उस गैर मजहबी लड़के से शादी करने का। आखिर उसे रूठ कर ही बैठी है ना। सारा शहर उनकी इस लड़ाई के किस्से रेडियो पर सुनकर हंसी उड़ा रहा होगा। यही मौका है कि चाहत को फिर से एहसास दिलाया जाए कि अपने अपने ही होते हैं। चाहत को पता चलना चाहिए कि उसके घर वाले आज भी उसके लिए इतने फिक्रमंद हैं। यस। अनवर। जी बड़ी अम्मी। शीर खुरमा ठीक तरह से बनवाया है ना? जी बड़ी अम्मी। इसे चाहत बीवी के घर जाकर देकर आओ। इस शीर खुरमे में मायके की याद भी है और खून के रिश्तों की मिठास भी। अब जाओ। जी बड़ी अम्मी। मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य, जो मेरे सुपुत्र की गलतियों की वजह से आपको ठेस पहुंची। एक विनती करना चाहता हूँ आपसे। वर्षों से भीष्म अष्टमी की महापूजा मैं ही करता आया हूँ। मैं अब भी मंदिर का महंत हूँ। कृपा करके मुझे इस महापूजा के सौभाग्य से वंचित मत कीजिए। आप कहें तो मैं आपके चरण स्पर्श करके क्षमा मांगने को तैयार हूँ आचार्य। क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से क्षमा मांगकर क्यों हमें पाप का भागी बनाना चाहते हैं? हम जानते हैं सारा ब्राह्मण समाज आपसे क्रोधित है, लेकिन हम ये नहीं भूले कि इतने सालों तक आपने निष्काम भाव से इस मंदिर की सेवा की है। इसलिए हम आपकी विनती स्वीकार करते हैं। आपके इस उपकार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बैठिए।
हेलो। बड़ी अम्मी, चाहत बीबी के घर में ताला लगा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम वो शीर खुरमे का बर्तन उनके घर के बाहर ही रख दो। चाहत बीबी आएंगी तो ले लेंगी। ठीक है। घर पर इतने बड़े पंडित आ रहे ठहरे, उनके लिए खाने में मीठा तो उन्हीं को बनाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये भयानक मामी ने ये काम भी मुझ पर थोप दिया। डॉक्टर ने दीदी से पूछती हूँ क्या बनाऊं मीठे में। ताला? मीठा तो डॉक्टर ने दीदी बना कर गई है। चलो, पंडित जी के मीठे का प्रबंध हो गया। मैं टिहरी के राजघराने से बात कर लूंगा, और बार की तरह प्रसाद तो वहीं से आ जाएगा। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? नहीं मम्मी, अगर आचार्य जी ने उस बुड्ढे को माफ कर दिया ना, तो चिपक के महंत की गद्दी पर बैठ जाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए प्रमुख जी। फूफा जी से बदला तो मुझे भी लेना है। आप ये सुनिए। आपको अपडेट कर दूं, आज के हमारे घायल रोमियो नीलकंठ ध्यानी निकल चुके हैं अपनी पत्नी चाहत को मनाने। एक दिन तो ये लाटा व्यास जी की जान ही निकाल देगा। मामी, मीठा जा दिया। व्यास जी, सबके लिए मीठा लेकर आ गई मैं। बहुत स्वादिष्ट बना है। बेटी, क्या तुमने बनाया है? नहीं पंडित जी, वो तो मैं डॉक्टर दीदी के घर से लाई ठहरी। पंडितों के लिए मीठा चाहत के घर से? शिव 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 शंभो शंभो। व्यास जी, क्या इसी के लिए क्षमा मांगी थी आपने हमसे कि दूसरे धर्म वाली बहू के हाथों से भोजन बनवाकर हमें खिलाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दो? क्षमा कीजिए आचार्य, मुझे इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। गरम लोहे पे हथौड़ा तो तब पड़ेगा जब ये सारे पंडित नील भैया जी की उर्दू शायरी सुनेंगे। हार्जी बेहाल, मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं और सामने से मुझे मेरी पत्नी चाहत चलती हुई दिखाई दे रही है, आती हुई। ओके, थैंक यू थैंक यू। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहत, चाहत आई एम सॉरी ना। चाहत, तुम मुझे जानते हो ना, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। चाहत, सच में मैं तुम्हारे धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ, तुम्हारे जो भी रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, सच में। चाहत, मैं जो महसूस कर रहा हूँ ना, उसको मैंने जाहिर करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं और अर्ज किया है। इरशाद 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 इरशाद। अर्ज किया है। रंजिशे मोहब्बत कुछ ऐसे जताती है वो, होती है खफा जिस रोज काजल नहीं लगाती है वो, होठों पर नज्म सी सांसों में छिड़ी रहती है साजों की तरह। मेरी इबादत भी और आदत भी है नमाजों की तरह। जिसके नूर से है रोशन ये घर गली मोहल्ला, उसकी नाराज निगाहों से आज बचाए अल्लाह। काश फिर बस जाऊं उसके।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।